नमस्कार दोस्तों। जरा सोचिए, एक किसान पूरा साल मेहनत करता है, बीज डालता है, पानी देता है, फसल उगाता है, लेकिन जब वो फसल रेडी होती है तो आधी सड़ जाती है या खराब हो जाती है, मार्केट तक पहुंचती ही नहीं। ये सिर्फ दुखद कहानी नहीं है, ये हमारे भारत का सच है। इंडिया में हर साल करीब 70 से 75 मिलियन टन फूड पोस्ट हार्वेस्ट स्टेज पे वेस्ट हो जाता है। सोचिए, ये इतना खाना है कि हर इंडियन को 3 महीने तक रोज का मील मिल सकता है, फिर भी हमारे देश में लोग भूखे सोते हैं। सवाल ये है, अगर देश में खाना उग रहा है तो सड़ क्यों रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, इसे रोकेगा कौन? देखिए, भारत में हमेशा से फोकस था ज्यादा उगाना। ग्रीन रेवोल्यूशन ने हमें व्हीट और राइस में सेल्फ सफिशिएंट बनाया, लेकिन एक प्रॉब्लम यहीं से शुरू हुई। हमने उगाने पे ध्यान दिया, बचाने पे नहीं। फसल उगने के बाद उसे मार्केट तक ले जाना, सही तरीके से स्टोर करना, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये चेन, जिसे हम कोल्ड चेन कहते हैं, टूट जाती है या अलग अलग लेवल पे बिखर जाती है, खास तौर पे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, मीट जैसे पेरिशेबल्स के लिए। इनके लिए हर स्टेज पे टेम्परेचर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। पर क्या ग्राउंड पे ऐसा होता है? नहीं। खेत से मंडी तक पूरा सिस्टम गैप से भरा हुआ है। कोल्ड चेन का मतलब सिंपल है, हर उस स्टेप पे टेम्परेचर कंट्रोल मेंटेन करना जहां फूड स्पॉइल हो सकता है। खेत पे हार्वेस्टिंग के तुरंत बाद प्री कूलिंग, फिर पैक हाउस में ग्रेडिंग, फिर कोल्ड स्टोरेज और रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स, और एंड में रिटेल आउटलेट तक कोल्ड कंडीशन में मेंटेन होना। ये एक कंटिन्यूअस सिस्टम है। अगर चेन का एक भी लिंक टूट गया तो खाना खराब हो सकता है या खाना सड़ सकता है। अभी भारत में सबसे ज्यादा कोल्ड स्टोरेज कैपेसिटी यूटिलाइज होती है पोटैटो एंड ग्रेन्स के लिए, लेकिन फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और मिल्क के लिए कैपेसिटी बहुत कम है। इसी वजह से ज्यादा लॉस होता है, फार्मर्स का भी और इकोनॉमी का भी। NABCONS, जिसे हम नेपकॉन्स कहते हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री MOFPI के स्टडी के मुताबिक इंडिया में हर साल लगभग 90,000 करोड़ से ज्यादा का फूड पोस्ट हार्वेस्ट स्टेज में वेस्ट होता है। और सोचने वाली बात यह है, ये सब तब हो रहा है जब इंडिया के पास 8,000 से ज्यादा कोल्ड स्टोरेजेस हैं, पर उनमें से 70% से ज्यादा सिर्फ आलू के लिए यूज हो रहे हैं। फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल के लिए ग्राउंड लेवल पर पैक हाउसेस और रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स भी बहुत कम है। MOFPI के 2024-25 के डेटा के मुताबिक देश में कोल्ड चेन डिमांड का सिर्फ 15 से 20% ही पूरा हुआ है, बाकी का खाली प्रोमिसेस है। इसको समझने के लिए थोड़ी सी हिस्ट्री समझते हैं। 1970 में जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया, तब गवर्नमेंट का मेन टारगेट था ग्रो मोर फूड। उस टाइम कोई सोच भी नहीं रहा था कि उगाने के बाद वेस्ट भी होगा। 2008 के बाद पहली बार मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग ने कोल्ड चेन के लिए स्पेशल स्कीम लॉन्च की, ताकि फार्मर्स के पास लोकल लेवल पे स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शंस हो। उसके बाद स्कीम्स जैसे PM संपदा, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन स्कीम और प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना आई। आज 2025 में भी ये स्कीम्स चल रही हैं और गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट एक कोल्ड चेन क्लस्टर बनाना होगा, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में बहुत गैप है। पेपर पे प्लान रेडी है, ग्राउंड पे एग्जीक्यूशन स्लो है। जून 2025 में फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री ने रिपोर्ट दी थी कि इंडिया में अभी तक सिर्फ 40% सैंक्शनड कोल्ड चेन प्रोजेक्ट्स ही कंप्लीट हुए हैं, बाकी या तो डिले में है या फाइनेंसिंग इश्यूज में अटके हुए हैं। एक और न्यूज टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी थी, महाराष्ट्र और यूपी के कई पैक हाउस प्रोजेक्ट्स डिले में है क्योंकि पावर कनेक्शन और लैंड एक्विजिशन क्लियरेंस नहीं मिली है। और राजस्थान में 2024 में एक पायलट प्रोजेक्ट हुआ था जहां सोलर कोल्ड रूम्स इंस्टॉल किए गए थे। रिजल्ट ये था कि टमाटो और किनू जैसे क्रॉप्स में पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस 30% से गिर के 5% रह गया। सोचिए, अगर ऐसे 1000 और कोल्ड रूम्स बन जाएं तो कितना खाना बच सकता है। इजराइल और नीदरलैंड्स जैसे कंट्रीज में फूड लॉसेस सिर्फ 5 से 7% के अंदर है। क्यों? क्योंकि उन्होंने फार्म गेट पर ही कोल्ड चेन बनाई हुई है, फार्मर्स को ट्रेनिंग दी गई है और गवर्नमेंट ने डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी और स्टोरेज सपोर्ट दिया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया और जापान में भी कोऑपरेटिव कोल्ड चेन चल रहे हैं, जहां फार्मर्स ग्रुप कलेक्टिवली पैक हाउसेस और रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स ऑपरेट करते हैं। वहां सब्सिडी के साथ अकाउंटेबिलिटी भी है, हर यूनिट को ईयरली ऑडिट किया जाता है। हमारे यहाँ सब्सिडी है लेकिन मॉनिटरिंग बहुत वीक है या नहीं के बराबर है। अब समझते हैं इसमें चैलेंजेस क्या क्या है। सबसे पहला चैलेंज है कॉस्ट। एक कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए कॉस्ट 50 लाख से 1 करोड़ तक जाती है। स्मॉल फार्मर्स के लिए ये इम्पॉसिबल है। गवर्नमेंट सब्सिडी मिलती है लेकिन अप्रूवल और पेपर वर्क में महीनों लग जाते हैं और कुछ फार्मर्स तो इस प्रोसेस से बाहर ही हो जाते हैं। दूसरा प्रॉब्लम है पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर।
गांव में इलेक्ट्रिसिटी स्टेबल अभी तक नहीं है, डीजल महंगा है और सोलर सिस्टम कॉस्टली है। रिजल्ट ये है कि कोल्ड रूम बनाना इजी नहीं है। तीसरा, अवेयरनेस एंड एग्रीगेशन। फार्मर्स को कोल्ड चेन का यूज सिखाने वाले प्रोग्राम्स बहुत कम हैं, और जब इंडिविजुअल फार्मर्स छोटी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते हैं तो ट्रांसपोर्ट और कूलिंग इकोनॉमी फिजिबल नहीं होती। इसलिए एफपीओ और कोऑपरेटिव मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक फार्मर के लिए सबसे बड़ा दुख तब होता है जब उसकी उगाई हुई फसल खराब होने लगती है। बिहार के एक फार्मर ने बोला था, मैंने ऑनियन का क्रॉप उगाया था, मंडी तक पहुंचते पहुंचते आधा सड़ गया, कोई कोल्ड स्टोरेज नहीं था, कोई ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं मिली। ऐसे केसेस भारत में लाखों हैं। ये सिर्फ उनका पर्सनल लॉस नहीं है, ये नेशनल लॉस है, क्योंकि हम अपना फूड वेस्ट कर रहे हैं और इंपोर्ट भी कर रहे हैं एट द सेम टाइम। अब सवाल ये है कि सॉल्यूशन क्या है और क्या हो सकते हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन हो सकता है फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा। जितना पैसा हम प्रोडक्शन पे लगाते हैं उतना ही पोस्ट हार्वेस्ट पे भी लगाना होगा। दूसरा, एफपीओ बेस्ड कोल्ड चेन मॉडल्स। एक फार्मर अकेला नहीं कर सकता, पर 100 फार्मर्स मिलकर ये कर सकते हैं। गवर्नमेंट को एफपीओ को सब्सिडी और ट्रेनिंग दोनों देनी चाहिए। तीसरा, सोलर और एनर्जी एफिशिएंट कोल्ड रूम्स। डीजल और इलेक्ट्रिसिटी के बजाय सोलर एनर्जी यूज करनी चाहिए। राजस्थान और गुजरात जैसे स्टेट ने ये इजीली हो सकता है और करके भी दिखाया है। चौथा, डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम। हर कोल्ड चेन प्रोजेक्ट का रियल टाइम डेटा डैशबोर्ड पे अवेलेबल होना चाहिए ताकि डिले और करप्शन कम हो सके। और पांचवा, पॉलिसी इंटीग्रेशन। कोल्ड चेन को सिर्फ फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री तक सीमित नहीं रखना चाहिए। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, पावर मिनिस्ट्री, रूरल डेवलपमेंट और एमएसएमई मिनिस्ट्री को भी इन्वॉल्व होना चाहिए। देखिए, सरकार के एफर्ट्स गलत नहीं है। कोल्ड चेन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, प्राइवेट प्लेयर्स भी आ रहे हैं और टेक्नोलॉजी एडेप्टेशन भी हो रहा है। लेकिन जब तक ये विलेज लेवल पर विजिबल नहीं होगा तब तक इम्पैक्ट बहुत लिमिटेड दिखेगा या लिमिटेड रहेगा। अब टाइम आ गया है कि हम उगाओ और सड़ने दो के मॉडल से निकलकर उगाओ और बचाओ के मॉडल पर आए। अगर 1 किलो टमाटर बचा लिया तो किसान का एक दिन बच जाता है, और हर दिन अगर ऐसा हो जाए तो देश का भविष्य बच सकता है या बदल सकता है। देखिए, फूड वेस्ट सिर्फ इकोनॉमिक इशू नहीं है, ये मॉरल इशू भी है। हर सड़ता हुआ किलो फूड किसी भूखे के प्लेट से निकल के जा रहा है, और हम अपनी कोल्ड चेन सिस्टम को ठीक कर लें तो हमारा फार्मर भी जीतेगा, कंज्यूमर भी जीतेगा और देश भी। आप बताइए, आपके एरिया में कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज हैं या नहीं, या आपने कहीं अपने एरिया के आसपास खराब होता हुआ खाना देखा है या नहीं। कमेंट में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।